जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। कली हनुमानी। हनुमान जी की आध्यात्मिक शिक्षाएं। अध्याय 10 अदृश्य 4 भाग 4। एक मातंग युवा कालदंक ने हनुमान जी से पूछा, क्या मुझे अपनी संस्कार काया द्वारा की गई इच्छाओं का विरोध करना चाहिए और वो विरोध कैसे करना चाहिए? आप विरोध क्यों करना चाहते हैं? हनुमान जी ने कहा, जब आप अपनी एक काया की इच्छाओं का विरोध करते हैं तो आप अन्य 4 कायाओं में से एक की इच्छाओं का समर्थन कर बैठते हैं। आपकी 5 कायाएं मिलकर एक ऐसे कक्ष का निर्माण करती हैं जिससे बाहर निकलने का कोई छोटा सा भी द्वार नहीं है। इच्छा का विरोध करने से आप इस कक्ष से मुक्त नहीं हो सकते। पूरे तन मन से ही अलग होना है, किसी एक काया से नहीं। पूरे तन मन को अपने से अलग देखना और जानना है। आपकी संस्कार काया को स्वच्छता की इच्छा करने दो, अपने किरदार को स्वच्छता पर कार्य करने दो। परंतु आप एक आत्मा हैं, आपको उस इच्छा की अनुकृति करने की आवश्यकता नहीं है। कालदंक को उत्तर मिलने के पश्चात उर्वा ने वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए प्रश्न पूछा, 5वीं काया क्या इच्छा करती है देव? हनुमान जी ने कहा, चित्त काया की इच्छाएं आपकी संस्कार काया की इच्छाओं के विपरीत हैं। आपकी चित्त काया भी आपके किरदार को पूर्ण करना चाहती है। उसका मानना है कि यदि कुछ पूर्ण है तो वह है अराजक, बेतरतीब, अनगढ़, अज्ञेय, अव्यवस्थित, अनियमित, अप्रत्याशित और तर्कहीन है। क्या आपने कभी नियमों को तोड़ने, संकट से भरे कार्य करने, हानिकारक पदार्थों का सेवन करने, इधर उधर भटकने, अज्ञात की गहराइयों में कूदने, किसी को मारने या स्वयं को मारने की इच्छा अनुभव की है? ये सब चित्त काया की इच्छाओं के उदाहरण हैं। सभा में कई मुंह खुले के खुले रह गए। उर्वा ने टिप्पणी की, मैंने अपने मन में उस अंधकार की हल्की सी उपस्थिति अनुभव की है। देव, मुझे नहीं पता था कि वह अंधकार मन के 4 भागों में से एक है। मुझे नहीं पता था कि वह अंधकार हर किसी के मन में होता है। उर्मी ने पूछा, देव, क्या चित्त काया सदा बुरी इच्छाएं ही करती है? चित्त काया लीक से हटकर इच्छाएं करती है। चिरंजीवी गुरु ने कहा, वे इच्छाएं बहुत अच्छी अथवा बहुत बुरी हो सकती हैं। क्या आपने कभी नायक की तरह कारनामे करने की इच्छा की है? क्या आप असंभव और अवास्तविक परिदृश्यों की कल्पना करते हैं जिनमें आप नायक बनकर जनता की रक्षा करते हैं? आपने कभी योग शक्ति से बहुत सारी संपत्ति प्राप्त करके उसका गुप्त दान करने के बारे में सोचा होगा। आपने अपने प्रियजनों को अकल्पनीय शारीरिक, मनोवैज्ञानिक सुख देने की इच्छा की होगी। आपने मानदंडों और परंपराओं के विरोध विद्रोह करने की इच्छा की होगी। उर्मी ने कहा, देव, ये सब चरम इच्छाएं हैं। ऐसी इच्छाएं कभी कभी जन्म लेती हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि साधारण जीवन में चित्त काया की कोई भूमिका नहीं है? चित्त काया आपके साधारण जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हनुमान जी ने बताया, हाँ, ऐसा बहुत कम है कि चित्त काया चरम सी इच्छाओं को आगे ले जाए। वह बस अन्य कायाओं द्वारा की गई इच्छाओं का पीछे से समर्थन करती है। यदि चित्त काया न होती तो आप उनमें से कई काम न करते जो आप साधारण जीवन में करते हैं। चित्त काया अन्य कायाओं द्वारा की गई इच्छाओं को एक हल्का सा धक्का भर देती है जो निर्णायक साबित होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी के घर पर हैं और वे आपको भोजन का प्रस्ताव करते हैं। खाने के रूप और गंध को देखकर आपकी भौतिक काया इच्छा करती है कि आप प्रस्ताव को ठुकरा दें। फिर आपकी संस्कार काया आगे आती है। आपकी एक छवि भी बनी हुई है और आप किसी की भावनाओं को चोट नहीं कर सकते और किसी को ना नहीं बोल सकते। आपकी संस्कार काया इस छवि से चिपके रहने की इच्छा करती है, अर्थात वे खाने के प्रस्ताव को स्वीकार करने की इच्छा करती है। आपकी भौतिक काया संस्कार काया का विरोध करती है। दोनों की शक्ति समान है। कौन सी काया जीतेगी? वह काया जीतेगी जिसको चित्त काया का समर्थन प्राप्त होगा। मान लीजिए कि आपकी चित्त काया अपनी शक्ति संस्कार काया के पीछे लगाती है, तब आपकी भौतिक काया अवांछनीय भोजन करने के लिए बाध्य हो जाएगी। चित्त ने संस्कार का समर्थन केवल इसीलिए किया
ताकि भौतिक काया में अव्यवस्था पैदा हो सके। चित्त काया अराजकता और अव्यवस्था करने के लिए तरसती है। वह भौतिक काया को भी समर्थन कर सकती थी, जिससे कि संस्कार काया की छवि को क्षति पहुंचती और संस्कार काया में अव्यवस्था पैदा हो जाती। उर्मी बोली, यह तो पूर्ण रूप से दुष्टता है देव। नहीं, ऐसा नहीं है, उर्वा बोला। अराजकता और अव्यवस्था के बिना हम कोई वास्तविक प्रगति नहीं कर सकते, केवल प्रगति का भ्रम जी सकते हैं। हनुमान जी मुस्कुराए और उर्मी से बोले, यह आपकी संस्कार काया है जो आपकी चित्त काया को दुष्ट ठहरा रही है। पूरी सभा को संबोधित करते हुए हनुमान जी आगे बोले, चित्त काया जो भी इच्छा करती है शुद्ध मंतव्य के साथ करती है। आपके अन्य 4 कायों की तरह चित्त काया भी आपके किरदार को पूर्ण करने का प्रयास करती है। उसका वास्तव में मानना है कि पूर्णता की राह अव्यवस्था और अराजकता से होकर जाती है। हाँ, चित्त काया यदि इतनी शक्तिशाली हो जाए कि अन्य कायाएं उसकी इच्छाओं का विरोध न कर सकें, तब वह किरदार बहुत शीघ्र नष्ट हो जाता है। और यदि चित्त काया अत्यधिक कमजोर होकर प्रतिबंधित हो जाए, तो अन्य 4 कायाएं किरदार को एक ही वृत्त में घुमाती रहती हैं। इससे यह तो भ्रम रहेगा कि किरदार प्रगति कर रहा है, परंतु वास्तविक प्रगति नहीं होगी। प्रगति तब होती है जब आपकी चित्त काया और संस्कार काया के बीच संतुलन होता है। नई खोजें तब होती हैं जब चित्त को अज्ञात के अंधेरे में कूदने की स्वतंत्रता हो, परंतु संस्कार की रस्सी से बंधे रहकर। देव, क्या इससे मुक्ति के मार्ग पर भी प्रगति शामिल है? आत्मज्ञान के मार्ग पर प्रगति, योग शक्तियों को प्राप्त करने के मार्ग पर प्रगति? उर्मी ने पूछा। जैसा कि मैंने कहा, अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए आपको अपनी चारों अदृश्य मानसिक कायाओं को दृश्यमान बनाना होगा। अधिकांश साधक अन्य 3 को सफलतापूर्वक दृश्यमान कर लेते हैं, परंतु चित्त काया को नहीं कर पाते। उन्हें चित्त काया के बारे में जितनी अधिक जानकारी मिलती है, उतना ही वे उसे ढक देने का प्रयास करते हैं। हनुमान जी ने कहा, ऐसा क्यों देव? बचपन में आपने बच्चों को खा जाने वाले राक्षस के बारे में कहानियां सुनी होंगी। वह राक्षस जो आपके डेरे की सीमा के बाहर रहता है, सुनी है या नहीं? हनुमान जी ने पूछा। हाँ देव, उर्मी ने उत्तर दिया, परंतु अब हमें बोध है कि वे कहानियां हमें क्यों सुनाई जाती थी। अब हम जानते हैं कि ऐसा कोई राक्षस उपस्थित नहीं है, परंतु जंगल के अन्य संकट डेरे की सीमा के बाहर वास्तव में उपस्थित हैं। उस राक्षस के काल्पनिक डर ने हमें जंगल के वास्तविक संकटों से बचाया। हनुमान जी ने कहा, चित्त को उस राक्षस की तरह ही समझो। अंतर यह है कि चित्त का वास्तव में अस्तित्व है और वह सदा दुष्ट इच्छाएं नहीं करता। वह छिपा हुआ रहता है और अज्ञात रहता है। वह आपकी नियमित जीवन में की गई इच्छाओं को प्रभावित करता है, परंतु आगे आकर नहीं, पीछे रहकर। चित्त से आपकी प्रत्यक्ष भेंट कभी कभी ही होती है और वह भेंट प्रायः अप्रिय ही होती है। चित्त से ठीक प्रकार भेंट करने की बजाय आप वापस अपनी अन्य कायाओं के पास भागते हैं और चित्त के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारने का प्रयास करते हैं। जिस तरह बचपन में अज्ञात राक्षस के डर ने आपको अपने डेरे की सीमा के भीतर बंद रखा, वैसे ही चित्त का भय आपको मन के कारागार के सीमित रखता है। आपको चित्त का अच्छे से सामना करना चाहिए और उसे सामने लाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब चित्त अपने आप सामने आता है तो जीवन में कोई बवंडर लेकर आता है। मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूँ। मातंगों ने अपनी आंखें बंद की तो उन्हें एक अंधेरे कक्ष में दृश्य दिखाई दिए। एक युवक जिसका चेहरा धंसा हुआ लग रहा था, एक कुर्सी पर बैठा था और एक पृष्ठ पर कुछ लिख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। हनुमान जी ने बताया, यह है युवक जिसकी आयु 20 वर्ष भी नहीं है, आत्महत्या करने का विचार कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी चित्त काया उसकी अन्य 4 कायाओं से अधिक शक्तिशाली हो गई है। उसकी विवेक काया जो उसके अन्य किरदारों के साथ संबंध निर्धारित करती है, उसे यह कट्टर विश्वास दिला रखा है कि उसके माता पिता उसके जीवन के केंद्रीय किरदार हैं और उनकी इच्छाएं पूर्ण होने पर ही वह पूर्णता का अनुभव करेगा। उसकी छवि एक आज्ञाकारी और समर्पित पुत्र की है। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपने माता पिता को गौरवान्वित करना रहा है।
उसकी संस्कार काया ने सदा इस छवि को बनाए रखने और दृढ़ करने की इच्छा जताई है। वह पिछले 1 वर्ष से एक परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसकी बुद्धि काया उस दिन के लिए तैयारी कर रही थी जब वह परीक्षा में सफल होकर अपने माता पिता को सुख देने वाला था और स्वयं पूर्णता का अनुभव करने वाला था। आज वह परीक्षा में असफल हो गया है। उसकी बुद्धि, विवेक और संस्कार क्षीण पड़ गए हैं। वे चित्त को सीमा में रखने में असमर्थ हो गए हैं। उनकी पूर्णता की अवधारणाएं टूटकर बिखर गई हैं। ये समझ लो कि वे चित्त को कह रहे हैं, हम किरदार को पूर्ण करने के प्रयासों में असफल रहे, अब आपको जो करना है करो। उसका चित्त सामने आया भी है तो सबसे चरम इच्छा को लेकर, भौतिक काया को मार डालने की इच्छा। उसका मानना है कि यदि पूर्ण कोई चीज़ है तो वह निश्चित ही मिट्टी से बनी भौतिक काया नहीं हो सकती। उसकी भौतिक काया जीने की इच्छा करती है, परंतु उस इच्छा को अब किसी अन्य काया का समर्थन प्राप्त नहीं है। उर्मी ने कहा, यह तो बहुत भयानक है देव। चित्त जब स्वयं सामने आता है तो बहुत बड़ी हानि कर सकता है। क्या चित्त को दृश्यमान करने का कोई हानि रहित ढंग नहीं है? हनुमान जी ने कहा, दीवा स्वप्न देखना आपके चित्त को जानने का सबसे सरल ढंग है। कल्पना कीजिए कि आपके पास अलौकिक शक्तियां हैं। सबसे पहले यह सोच लीजिए कि आप कौन सी अलौकिक शक्ति प्राप्त करना चाहेंगे। अदृश्य होने की शक्ति, अन्य व्यक्तियों के मन में विचार रोपित करने की शक्ति, अनंत मात्रा में स्वर्ण का स्वामी होने की शक्ति। एक अलौकिक शक्ति चुनें और दीवा स्वप्न देखें कि आप उस शक्ति के साथ क्या करना चाहेंगे। स्वप्न देखने में कोई कमी न रहने दें। अच्छे बुरे जो भी विचार आते हैं आने दें। अब इसके विपरीत स्थिति का विचार कीजिए। कल्पना कीजिए कि जीवन ने आपसे सब कुछ छीन लिया है। आपके पास कोई भोजन नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है। आपका अतीत और भविष्य धूमिल है। आपका कोई परिवार नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई संबंधी नहीं है। आपकी ऐसी कोई छवि नहीं है जिसकी आप रक्षा करना चाहो। आपके पास खोने के लिए कोई सम्मान नहीं है। आप स्वयं को इस स्थिति से ऊपर कैसे उठाओगे? यह एक ऐसी स्थिति है जो एक अतिवादी मनोवृत्ति की मांग करती है। आपका चित्त इस स्थिति का आगे आकर नेतृत्व करेगा। आप जब इन 2 प्रकार के दीवा स्वप्न को देखोगे तो आपको अपने चित्त का परिचय होगा। उसके पश्चात आप अपनी नियमित इच्छाओं पर पड़ने वाले चित्त के प्रभाव को पहचानना शुरू कर देंगे। चित्त के प्रकाश में आने पर आप उसे नकारने अथवा उससे भागने का प्रयास करेंगे। आप शर्म, भय, उत्तेजना और क्रोध जैसी शक्तिशाली भावनाओं की शरण लेने का प्रयास करेंगे। यदि आप इन भावनाओं को समझेंगे तो पाएंगे कि इनके पीछे आपकी अन्य 4 कायाओं का हाथ है। आप पाएंगे कि आपका संस्कार शर्मिंदा है, आप नहीं। आपकी बुद्धि भयभीत है, आप नहीं। आपका विवेक क्रोधित है, आप नहीं। आपकी भौतिक काया उत्तेजित है, आप नहीं। आप अपनी 5 कायाओं से बने कारागार से निकलने में सक्षम होंगे।